तिल शेर के बच्चे पाले हैं कि लाल हुआ बलिदान पे क्या सोला। माना कि अंधेरे घना है, माना कि अंधेरे घना है, पर किसने कहा कि दिया जलाना मना है। जी हाँ दोस्तों, माना कि बहुत कठिनाई है, संघर्ष है, लेकिन किसने कहा था कि कोशिश करना भी मना है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो आप लोग का लेकर आ गए हैं साइंस में, फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मात्रक तथा बीमा। मात्रक तथा बीमा से लेकर आ गए हैं और आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिएगा बहुत कम समय में इतना चीज़ आप लोग को A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ इतना चीज़ बता देंगे कि इससे एग्जाम में आना फिक्स है। ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ बताएंगे काफ़ी कम समय में। और बहुत लोग बोला था कि साइंस में इस तरह बाय चैप्टर चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी में जल्दी जल्दी ग्रुप डी से पहले जल्दी जल्दी छोटा छोटा टॉपिक जो है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको लेते आइए। तो आप लोग मात्र इसको ख़त्म करने हमको मात्र आधा घंटा लगेगा। ठीक है ना। और काफ़ी इस चीज़ आपको सिखा देंगे जिससे कोई भी एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन आना है तो आना है तो आना है। तो आपका स्वागत है आप अपना चैनल जीके जीएस मस्ती में। और चलिए स्टार्ट करते हैं। संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाती है जब आग लगी हो सीने में। ठीक है ना। तो लाइक से सब्सक्राइब करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मात्रक तथा बीमा, मात्रक तथा बीमा। अगर बात करें हम परीक्षा के लिहाजे से बात करते जाएंगे, परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है उसकी दृष्टि से बात करते जाएंगे, फटाफट निकलेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग पता है कि भौतिक राशि, तो भौतिक राशि किसको बोलते हैं? तो वैसा राशि जिसको मापा जा सके उसे बोलते हैं भौतिक राशि। क्या बोलते हैं? भौतिक राशि कहा जाता है। अब ये राशि में न समझाना कि कन्या होता है, तुरा होता है, सिंह होता है, वृक होता है, कर्क होता है, जो होता है वो सब राशि पंडित जी वाला राशि नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैसा राशि जिसे मापते हैं उसे बोलते हैं भौतिक राशि। फटाफट निकलेंगे। ठीक है ना। और भौतिक राशि को बांटेंगे दो भाग में। कितना भाग में बांटते हैं? भौतिक राशि को दो भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं आधारी राशि। क्या बोलते हैं? आधारी। बोलो आधारी, बोलो आधारी। या इसी को बोलते हैं मूल राशि। क्या बोलते हैं? मूल राशि। क्या बोलते हैं? मूल राशि कहा जाता है। और एक होता है इससे उत्पन्न होने वाला, इससे उत्पन्न होने वाला यानी व्युत्पन्न, इससे उत्पन्न होने वाला आधारी राशि यानी मूल राशि। तो उत्पन्न होने वाला को व्युत्पन्न राशि कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अब देखो यहाँ पर आधारी राशि या मूल राशि जो है ना, एक संख्या फिक्स है। इसका संख्या कितना है? 7। कितना है? 7। और इससे जितना भी उत्पन्न होगा सब कहलाएगा व्युत्पन्न राशि। क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न राशि। तो इसका फिक्स नहीं है, इसका फिक्स नहीं है। ठीक है ना। लेकिन इसका क्या है? फिक्स। बोलेगा आधारी राशि कितना है तो बोलना है 7 है। बोलेगा मूल राशि कितना होता है बोलना है 7 है। ठीक है। अब देखो ये दोनों में अंतर थोड़ा क्या बता देते हैं। ठीक है ना। अगर बात करें तो ये क्या है? मूल राशि है और इससे ये उत्पन्न हो रहा है यानी हो गया बाप। क्या हो गया? बाप। ठीक है ना। और ये क्या? बेटा 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 यानी पुत्र 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 पुत्र। अब बोलेगा दोनों में अंतर क्या है? तो देखो जो बाप होता है वो क्या होता है? तो बाप जो होता है स्वतंत्र होता है। क्या होता है? बाप जो होता है स्वतंत्र होता है। सिंपल बात है। वो घर में मतलब सब निर्णय अपने खुद लेता है, स्वतंत्र होता है। लेकिन बेटा स्वतंत्र होगा, बोलेगा पबजी खेलेंगे, फ्री फायर खेलेंगे, छटाक से न मारेंगे, बोलेगा सुन मेरा बात, बाप को जो बात मानना पड़ेगा। यानी बोलेंगे आधारी राशि जो स्वतंत्र होता है, मूल राशि जो स्वतंत्र होता है, लेकिन व्युत्पन्न राशि स्वतंत्र नहीं होता है। व्युत्पन्न राशि स्वतंत्र नहीं होता है। ये जो है पहचानने का सिंपल नियम है कि इसका केवल एक पद होता है। क्या होता है? इसमें केवल एक पद होता है। कितना पद होता है? एक पद। और सिंपल बात है बाप एगो होता है और उससे क्या होता है? उसका बेटा एक से अधिक हो सकता है। तो इसमें पद जो है एक से अधिक होता है। क्या होता है? एक से अधिक होता है। ठीक है ना। अब अगर बात करें आधारी राशि से जो मात्रक बनेगा उसे बोलेंगे क्या? उसे बोलेंगे आधारी मात्रक। क्या बोलेंगे? आधारी मात्रक। क्या बोलेंगे? आधारी मात्रक। और व्युत्पन्न राशि से जो मात्रक बनेगा उसे बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। ठीक है ना। जैसे यहाँ लिख दिए मीटर, लिख दिए केजी, लिख दिए। ठीक है, सेकेंड लिख दिए। लेकिन यहाँ पर लिख दिया मीटर स्क्वायर। क्या लिख दिया? मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ मीटर एगो है तो कौन सी? आधारी राशि। यहाँ देखो मीटर स्क्वायर मीटर दूगो आ गया तो एक से अधिक आएगा तो होगा व्युत्पन्न। तो क्या होगा? व्युत्पन्न राशि। क्या हो गया? जैसे मान लो यहाँ लिख दिया मीटर पर सेकेंड, मीटर पर, तो देखो यहाँ मीटर भी आ गया और यहाँ सेकेंड भी आ गया। इसलिए कौन सा राशि है? व्युत्पन्न राशि। क्योंकि एक से अधिक पद आएगा तो व्युत्पन्न राशि, एक से अधिक पद आएगा तो व्युत्पन्न राशि, एक पद आएगा तो आधारी राशि, एक पद आएगा तो आधारी राशि। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिख दिया क्या? लिख दिया हम केजी बटा मीटर क्यूब। केजी बटा मीटर क्यूब किसका थी है? तो ये है घनत्व का एसआई मात्रक है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक से अधिक पद आ गया तो कौन राशि? व्युत्पन्न राशि। ठीक है ना। तो चलो ये सब तो देख लिए हैं, लेकिन अब इंपॉर्टेंट समझना, जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है कि आधारी राशि जो 7 को होता है वो कौन कौन होता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तो फटाक से इसको देखते हैं। ठीक है।
तो थोड़ा फास्ट जाएंगे, लेकिन ए टू जेड कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए जाएंगे, ठीक है। थोड़ा लास्ट तक बने रहिए, आप लोग का निश्चित ही फायदा करेगा, ठीक है। देखिए उससे पहले देख लेते हैं कि पहले जो हम लोग जानते हैं कि माप तोल प्रणाली किस देश की देन है। तो माप तोल प्रणाली जो है ये फ्रांस देश की देन है। किसका है? फ्रांस की देन है। किसका है? फ्रांस की देन है। यानी माप तोल प्रणाली सर्वप्रथम विकसित कहाँ हुआ था? फ्रांस देश में हुआ था, ठीक है ना। अब माप तोल प्रणाली के अंतर्गत बोले तो पहले देखो जैसे बहुत सारा पद्धति है। जैसे मान लो कि इसमें क्या है, इसमें पहले आया था FPS पद्धति। क्या आया था? FPS पद्धति। फिर आया था CGS पद्धति। फिर आया था MKS पद्धति। क्या आया था? MKS पद्धति। और जो वर्तमान समय में चल रहा है वो है SI, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पर FPS बोले, CGS बोले और MKS बोले, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो देखते हैं, अगर इसमें बोले कि लंबाई का मात्रक क्या होगा, ठीक है ना, अगर इसमें बोले द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, अगर इसी में बोले समय का मात्रक क्या होगा, तो देखो यहाँ सिंपल एकदम दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाओ कि लंबाई का मात्रक FPS में F फॉर फुट, यानी यहाँ होगा फुट। क्या होगा? फुट। तो पूछेगा बता FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? F फॉर फुट होता है। क्या होता है? फुट होता है। क्या होता है? फुट होता है। FPS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान के P फॉर पाउंड, यानी पाउंड होता है। क्या होता है? पाउंड होता है। FPS पद्धति में समय का मात्रक क्या होता है? S फॉर सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक C फॉर सेंटीमीटर, ठीक है ना, यानी सेमी हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक G फॉर ग्राम और समय का मात्रक S फॉर सेकेंड। उसी प्रकार MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक M फॉर मीटर, K फॉर किलो, ठीक है ना, और S फॉर सेकेंड, यानी बस हो गया। बोलेंगे FPS पद्धति में लंबाई का फुट, CGS पद्धति में लंबाई का सेंटीमीटर और MKS पद्धति में लंबाई का मीटर, FPS पद्धति में द्रव्यमान का पाउंड, CGS पद्धति में द्रव्यमान का G फॉर ग्राम और MKS पद्धति में द्रव्यमान के K फॉर किलोग्राम, ठीक है ना। ये किलो हो जाएगा। और यहाँ ध्यान दो, बोलेगा कौन सा मात्रक है जो FPS, CGS और MKS में तीनों में सेम होता है, सेकेंड, यानी समय के मात्रक जो है ये सेम होता है, इसमें नो चेंज होता है, ठीक है ना। फिर अभी जाके वर्तमान समय में क्या किया था? MKS पद्धति को ही थोड़ा सा विस्तार किया है, ठीक है ना। और जब विस्तार किया है 1960 ईस्वी में, तो उसी को मॉडिफाई करके SI सिस्टम आया। क्या आया? SI प्रणाली आया। और SI प्रणाली में वही पढ़ेंगे कि आधारी राशि के बारे में पढ़ेंगे। और आधारी राशि यानी मूल राशि जो है कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। तो वो 7 के बारे में पढ़ेंगे, यानी SI सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन बनता है कि लंबाई का मात्रक CGS पद्धति में सेंटीमीटर, द्रव्यमान के मात्रक CGS पद्धति में G फॉर ग्राम हो जाएगा और समय का मात्रक CGS पद्धति में S फॉर सेकेंड हो जाएगा। लेकिन इससे पूछता है कि बल का SI मात्रक क्या होता है। तो बल का SI मात्रक आप लोग पता है कि बल का SI मात्रक होता है न्यूटन। लेकिन पूछ देता है कि बल का CGS मात्रक क्या होगा? CGS मात्रक तो होगा डाइन, बोलो डाइन होगा। क्या होगा? डाइन, वो वाला डाइन नहीं, ठीक है ना, ये फिजिक्स वाला डाइन है। तो डाइन हो जाएगा। और जानते हैं कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ डाइन होता है। कितना होता है? 10⁵ डाइन। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। उसी प्रकार पूछता है कि कायर हो गया। क्या हो गया? कायर हो गया, ऊर्जा हो गया, इसका SI मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल होता है। लेकिन कायर एवं ऊर्जा का CGS मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है। क्या होता है? अर्घ होता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 1 जूल बराबर 10⁷ अर्घ होता है। क्या होता है? 7 अर्घ होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए सब देख लिए। अब फटाफट से देखते हैं, आधारी राशि में पहुँचते हैं, आधारी राशि को निपटारा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। फटाफट, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं आधारी राशि। क्या देखते हैं? आधारी राशि, या इसी को बोलते हैं मूल राशि। क्या बोलते हैं? मूल राशि कहा जाता है। संख्या कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। 7 को निपटारा कर दे। हाँ कर दे। चलो देखो, पहला होता है लंबाई। क्या होता है? लंबाई। फिर होता है क्या? फिर होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। फिर होता है समय। क्या होता है? समय। फिर होता है ताप। क्या होता है? ताप। फिर होता है विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत धारा, ठीक है ना। फिर होता है ज्योति तीव्रता। क्या होता है? ज्योति तीव्रता। फिर होता है पदार्थ का परिमाण, ठीक है ना। ये होता है, ठीक है। चलो 7 हुआ कि नहीं? जल्दी गिन लो। 1 2 3 4 5 6
7 हो गया ना। अब देखो फटाफट इसका निपटारा करते हैं। और ये 7 वो मेरा क्या है, आधार राशि है। और 7 याद रखना, पूछ देगा निम्नलिखित तो कौन आधार राशि नहीं है, और वहाँ पर ऑप्शन दे देगा मान लो दे दिया है, तो हम लोग को क्या लंबाई दे दिया, द्रव्यमान दे दिया, समय दे दिया और ज्योति फ्लक्स दे दिया। तो ज्योति फ्लक्स मेरा आधारित राशि नहीं है, क्योंकि ज्योति तीव्रता है, क्या है, ज्योति तीव्रता है, लेकिन ज्योति फ्लक्स नहीं है, ठीक है ना। चलो इसका देखते हैं। तो लंबाई का SI मात्रा क्या देखेंगे, SI मात्रा क्या देखेंगे, SI मात्रा क्या होता है, ठीक है ना, SI मात्रा क्या होता है। और फिर देखेंगे क्या इसका संकेत क्या होगा, क्या होगा, संकेत क्या होगा वो देखेंगे। और फिर देखेंगे बीमा, क्या देखेंगे, बीमा। बीमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बीमा को भी निपटारा करेंगे, ठीक है ना। और याद रखना क्या याद रखना है, 7 आधारी राशि यानी 7 मूल राशि जो होता है, ये होता है क्या, तो ये होता है अदिश राशि। क्या होता है, अदिश राशि होता है। अदिश राशि बोले तो अदिश राशि आप लोग जानते करते हैं कि अदिश राशि वो मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा, यानी वैसा राशि जिसके पास दिशा नहीं होता है उसे अदिश कहा जाता है, ठीक है ना। परिणाम तो सबके पास होगा, परिणाम सबके पास होगा, लेकिन अदिश उससे बोलेंगे जिसके पास दिशा नहीं होगा, ठीक है ना। और सदिश किसे बोलेंगे, सो दिश यानी दिशा सहित, सो मतलब सहित, तो दिशा सहित यानी जिसके पास दिशा होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सदिश राशि। क्या बोलेंगे, परिणाम भी होगा, दिशा भी होगा, सदिश राशि। परिणाम हो लेकिन दिशा ना हो तो अदिश राशि, ठीक है ना। तो ये आधारी राशि यानी मूल राशि जो है ये 7 होता है। 7 क्या है, 7 अदिश राशि है, ठीक है। अब तो जल्दी देख लेते हैं। लंबाई का SI मात्रा बोलेंगे तो होगा मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर। द्रव्यमान क्या बोलेंगे तो होगा किलोग्राम, क्या होगा, द्रव्यमान का SI मात्रा होता है किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम। समय क्या होता है, सेकेंड, समय का क्या होता है, सेकेंड, सब लोग जानते हैं। ताप का होता है केल्विन, क्या होता है, केल्विन होता है। ताप का SI मात्रा केल्विन होता है, केल्विन में मापा गया ताप को परम ताप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परम ताप बोलते हैं, ठीक है ना। और विद्युत धारा, विद्युत धारा का क्या होता है, तो विद्युत धारा का होता है एम्पियर, क्या होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता क्या होता है, ज्योति तीव्रता होता है कैंडला, क्या होता है, कैंडला। और पदार्थ के परिणाम का क्या होता है, पदार्थ के परिणाम का होता है मोल, क्या होता है, मोल होता है। चलो हिंदी में लिख देते हैं, मोल होता है, क्या होता है, मोल होता है। अब इसका देख लेते हैं संकेत, क्या देखते हैं, संकेत फटाफट देख लेते हैं, संकेत फटाफट देख लेते हैं। संकेत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए संकेत देख लेते हैं, क्योंकि हमको लास्ट में संकेत लिखना होता है, ठीक है ना। तो संकेत देखते हैं। तो किलोग्राम को क्या, मीटर को क्या बोलेंगे, मीटर को बोलेंगे एम, क्या बोलेंगे, एम बोलेंगे, एम मतलब मीटर। किलोग्राम को क्या बोलेंगे, किलोग्राम को बोलेंगे केजी, क्या बोलेंगे, सेकेंड को बोलेंगे एस, एस मतलब सेकेंड। केल्विन को क्या बोलेंगे, देखो यहाँ केल्विन यहाँ बरकी के देना है, बरकी के क्यों देना है, क्योंकि छोटकी के मतलब होता है किलो और बरकी के मतलब होता है केल्विन। तो यहाँ याद रखना, बरकी के देंगे यानी केल्विन समझना है, छोटकी के देंगे यानी किलो समझना है। एम्पियर को क्या बोलना है, एम्पियर को बोलना है क्या बोलना है, कैंडला को बोलना है CD, क्या बोलना है CD। और मोल को बोलना है, मोल को बोलना है क्या, तो इसको लिखते हैं MOL, क्या लिखते हैं MOL, ठीक है ना। तो ये काफ़ी, ये तो हो गया संकेत हो गया जो काफ़ी इजी था। लेकिन अब देखते हैं बीमा, बीमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बीमा जो है तीन जन का बीमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लंबाई का बीमा, द्रव्यमान का बीमा और समय का बीमा। 90% केस, 90 से 95% केस जो है बीमा निकालना है तो यही तीनों का यूज करते हैं, लंबाई द्रव्यमान समय, लंबाई द्रव्यमान समय, यही तीनों का बीमा यूज करते हैं, ठीक है ना। चलो बीमा देख लेते हैं। तो लंबाई को बोलते हैं लेंथ, लंबाई के इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, लेंथ यानी L, लेंथ यानी L, यानी लंबाई का बीमा होगा L, ठीक है ना। और बीमा किसी को लिखा जाता है बड़ी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना, बड़ी ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है इस प्रकार करके, ठीक है। तो लंबाई हो गया L। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास, MASS, तो यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान का बीमा हो जाएगा M बोले तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है ना। समय का बीमा क्या होता है T, क्या होता है, तो समय का बीमा हो जाएगा T मतलब टाइम, टाइम से समय का बीमा। ताप का बीमा क्या होगा, तो ताप को बोलते हैं क्या, टेम्परेचर, टेम्परेचर का अगर T दे देंगे तो T फुल टाइम हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो ताप का बीमा लिखना है क्या, तो ताप के बीमा अगर लिखना है तो यहाँ पर लिख देना है KB लिख देना है, यानी जो K है ना, K को ही लिख देना है। या लिखते हैं थीटा, क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं, याद रखना है थीटा लिखते हैं या K ही लिख देते हैं, ठीक है ना। विद्युत धारा का बीमा क्या लिखेंगे, तो विद्युत धारा का बीमा एम्पियर यानी A ही लिख देते हैं। या विद्युत धारा को इंडिकेट करते हैं I से। आप लोग पढ़े होंगे कि आप लोग पढ़े थे क्या, V बराबर IR, तो V बराबर IR ओम के नियम में पढ़े हैं। तो ओम के नियम में I क्या था, विद्युत धारा था, यानी I भी लिख देते हैं। तो A लिखेंगे तब भी विद्युत धारा का बीमा और I लिखेंगे तब भी विद्युत धारा का बीमा, ठीक है ना। ज्योति तीव्रता का बीमा लिखना है, ज्योति तीव्रता का बीमा कोई नहीं CD ही होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। और इसका भी इंपॉर्टेंट नहीं है, MOL मोल होगा, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बोले इंपॉर्टेंट कौन है, तो इंपॉर्टेंट हमारा ये 3 गोरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 95% केस, 95% केस तुम्हारा यही क्लियर कर देगा, ये तीनों कर देगा क्लियर, ठीक है ना। किसी का बीमा निकालना है तो कभी कभी आएगा ये वाला, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये तीनों आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा बीमा। तो
मूल राशि कितना था, मूल राशि मेरा 7 था, सातों राशि को देख लिए, उसका व्यवसाय मात्रक भी देख लिए, संकेत भी देख लिए, बीमा देख लिया, ठीक है ना। अब किसी का बीमा अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। बीमा निकालने के लिए बीमा को हम बताए थे हमेशा लिखते हैं क्या, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं यानी बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है ना। और बीमा में देखना हमेशा 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 एम मिलेगा, एल मिलेगा और टी मिलेगा। अब इसको रटना थोड़े है, पगला लटेगा तो लटते रह जाएगा, ठीक है ना। इसमें बीमा हमेशा एम एल टी देना है, क्या देना है, एम एल टी देना है। और जो नहीं होगा, जैसे मान लो एम मतलब द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान के बीमा एम होता है, तो एम अगर ना है तो एम दे देंगे लड्डू, यानी एम का पावर दे देंगे ऊपर में जीरो, क्या दे देंगे जीरो। यदि एल नहीं है तो एल दे देंगे ऊपर में जीरो, अगर टी नहीं है तो टी के दे देंगे ऊपर में जीरो। तो किसी का भी बीमा निकालना है, ठीक है ना। तो बीमा निकालने के लिए आप लोग को फार्मूला पता होना चाहिए, किसी का भी फार्मूला पता हो, फार्मूला बोले तो सूत्रवा पता हो, तो किसी का भी बीमा निकाल सकते हैं और उसका एसआई मात्रक भी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम कुछ निकाल के बताते हैं, ठीक है ना। ऐसे मान लो यहाँ बोलिए चाल, क्या बोल दिए चाल, या बोल दिए बेग, क्या बोल दिए बेग। पता है कि चाल और बेग में ये अंतर क्या है, तो चाल जो है ये मेरा अदिश राशि है और बेग मेरा क्या है, सदिश राशि है, लेकिन दोनों का बीमा और एसआई मात्रक सेम होगा, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पर लिख दिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। और बेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, लेकिन विस्थापन भी क्या है, एक प्रकार का दूरी है, और विस्थापन क्या है, तो दो वस्तुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलो इसका निकालेंगे पहले एसआई मात्रक। तो बता दो दूरी, दूरी क्या है, दूरी को मापते हैं लंबाई में, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, क्या होता है मीटर। और समय का क्या होता है, सेकंड होता है, तो मीटर प्रति सेकंड, यानी मेरा चाल एवं बेग का एसआई मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया। अगर बीमा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बीमा, तो बीमा क्या हो जाएगा, तो देखो बीमा निकाल रहा है मीटर, मीटर यानी लंबाई, लंबाई का बीमा क्या होता है, एल, क्या होता है एल, तो यहाँ देंगे एल, क्या देंगे एल। और सेकंड, सेकंड यानी समय, समय का बीमा क्या होता है, देख लो समय का बीमा क्या होता है, टी होता है, क्या होता है, टी होता है, ठीक है ना। और आप लोग को तो इतना तो पता होगा कि अगर नीचे को है, अगर ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर जो पावर होता है वो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो बता दो यहाँ पर टी के ऊपर कितना पावर है, टी के ऊपर पावर है 1, कितना है 1। और जब ऊपर जाएगा तो टी के ऊपर जो पावर 1 है वो हो जाएगा माइनस में, किसमें हो जाएगा, माइनस में, तो हो जाएगा एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स। ये मेरा हो गया चार एवं बेग का बीमा, चार एवं बेग का बीमा हो गया। लेकिन तुम लोग बोलेगा ऐसे नहीं लिखा हुआ मिलता है, अगर इस तरह लिखा हुआ मिलेगा, एम मिलेगा, एल मिलेगा, टी मिलेगा, तो बताओ इसमें एम, एम बोले तो द्रव्यमान, द्रव्यमान इसमें है क्या, द्रव्यमान नहीं है को, तो एम हो जाएगा लड्डू, क्या आ जाएगा लड्डू। और एल का एल दो और टी का टी दो, इनवर्स दो, तो ये मिलेगा चाल एवं बेग का बीमा, ठीक है। तो इस तरह भी लिखा हुआ मिल सकता है, इस तरह भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब आगे मान लो पूछ दिया तो उनको त्वरण, क्या पूछ दिया है, त्वरण का बीमा, क्या पूछ दिया, त्वरण, त्वरण को बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, ठीक है ना। त्वरण का बीमा पूछ दिया तो त्वरण का सूत्र पता होना चाहिए। त्वरण का सूत्र क्या होता है, तो हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन के दर, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग उपराम देना है। और जब भी बोलेंगे दर, जब भी बोलेंगे दर तो नीचे देना है समय, क्या देना है, समय देना है, क्या देना है, समय। जिससे बोलते हैं क्या, बोलते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, क्या बोलते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, बोलते हैं ना, बोलते हैं कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति को कहते हैं, तो शक्ति, तो कार्य करने के दर, तो कार्य को लिखे डब्लू और नीचे लिखेंगे टी, क्या लिखेंगे टी। तो जब भी बोलेगा दर तो नीचे देना टाइम, क्या देना है, टाइम देना है, ठीक है ना। तो चलो त्वरण का निकालते हैं। तो त्वरण का पहले हम निकालते हैं एसआई मात्रक। तो बेग का एसआई मात्रक क्या हुआ, मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर लिखे मीटर प्रति सेकंड लिख दिए, ठीक है ना। और नीचे हम फिर समय, तो समय का फिर क्या देंगे, सेकंड, क्या देंगे, सेकंड देंगे। तो इसका जो एसआई मात्रक हो गया मेरा क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका एसआई मात्रक है, तो ये त्वरण का एसआई मात्रक है, ठीक है। अगर इसको इस तरह भी लिखा हुआ मिल सकता है, मीटर का मीटर और सेकंड ऊपर जाएगा तो जाएगा सेकंड माइनस इनवर्स, माइनस पावर 2 इनवर्स रहे, माइनस पावर 2 लिखा हुआ मिल सकता है। लेकिन हम सीखेंगे बीमा, क्या सीखेंगे, बीमा। तो बीमा कैसे लिखते हैं, तो बीमा लिखते हैं कैसे, तो यहाँ ध्यान दो, ये मेरा क्या है मीटर, मीटर का क्या लिखते हैं बीमा एल, क्या लिखते हैं एल। और ये मेरा क्या है सेकंड, क्या है सेकंड है, तो सेकंड यानी टाइम, टाइम का बीमा क्या लिखते हैं टी, क्या लिखते हैं टी। पावर कितना है 2, पावर कितना देंगे 2 देंगे, ठीक है ना। और आप लोग को पता होगा अभी तो बताए थे कि ये ऊपर जाएगा तो जाएगा माइनस में, क्या जाएगा, तो एल टी माइनस 2, यानी त्वरण का बीमा क्या होगा, त्वरण का बीमा मेरा हो गया एल टी माइनस 2। लेकिन हम लोग को लिखा मिलेगा एम में, एल में, टी में, तो एम एक है इसमें क्या था, एम एक ना है, यानी द्रव्यमान नहीं है, तो द्रव्यमान क्या हुआ एल 0, फिर एल का एल और टी का टी माइनस 2 का माइनस 2। ये मेरा त्वरण का बीमा, किसका बीमा हो गया, त्वरण का बीमा हो गया, ठीक है ना। अगर मान लो इसी प्रकार पूछ दिया बल, बल 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 का बीमा, बल को क्या बोलते हैं, तो बल को बोलते हैं फोर्स, फोर्स यानी एफ, ठीक है ना। तो बताए थे अगर किसी का सूत्र पता है तो उसका बीमा हम आसानी से बता सकते हैं। तो बल बराबर सूत्र क्या होता है, तो बल बराबर सूत्र होता है एम ए, क्या होता है एम ए, एम बोले तो द्रव्यमान और ए बोले तो त्वरण, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, ठीक है ना। और एफ का बोलेंगे तो हो जाएगा के जी, क्या जाएगा, एफ का एसआई मात्रक यानी सॉरी एम का एसआई मात्रक यानी द्रव्यमान का एसआई मात्रक होगा के जी, और त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मेरा एसआई मात्रक क्या हो गया, तो बल का मेरा एसआई मात्रक हो गया के जी बटा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन बल के बारे में बताए थे कौन सा वैज्ञानिक, न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताए थे, इसलिए इसको बोल लेते हैं क्या, न्यूटन, क्या बोल लेते हैं, यानी बल के एसआई मात्रक क्या रहता है, तो बल का एसआई मात्रक हो जाता है न्यूटन। और न्यूटन किसको बोलते हैं, तो
तो kg बटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहा जाता है। अब पूछेगा इसका बीमा क्या होगा, इसका बीमा क्या होगा, बीमा क्या होगा, तो बता दो बता दो बता दो। ए मतलब द्रव्यमान, ए मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, द्रव्यमान का बीमा होता है क्या, देख लो, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, एम, एम क्या होता है, एम, तो यहाँ लिख दिए एम, क्या लिख दिए, एम लिख दिए, ठीक है ना। अब बीमा को ब्रैकेट में बंद करते हैं, कर दिए हैं। और अभी हम ए मतलब त्वरण, ए मतलब त्वरण, और त्वरण का बीमा अभी हम निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, तो देखो यहाँ पर निकाले थे, कहाँ पर लिखे थे, मिटा दिए क्या, हाँ यहाँ ध्यान दो, L_-2, m तो एक गुना है, तो L_-2 क्या है, L_-2 होता है। अब देखो यहाँ बीमा निकल जाएगा, m का m, l का l, t का t-2 का -2, ये मेरा हो गया बल का बीमा। किसका बीमा हो गया, बल का बीमा हो गया। आप लोग को एक सलाह देते हैं कि बल का बीमा आप लोग को याद होना चाहिए, बल का बीमा आप लोग को 100% याद होना चाहिए, क्योंकि जितना भी सूत्र है हर जगह बल होगा, क्या होगा, बल का प्रयोग होगा, अधिकांश जगह बल का प्रयोग होगा, ठीक है ना। इसलिए बल का बीमा आप लोग को पता होना चाहिए, जिसकी मदद से आप लोग किसी का बीमा आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो बल का बीमा ये हो गया। अगर मान लो हमको निकालना है कार्य का बीमा, किसका निकालना है, कार्य का बीमा निकालना है, किसका निकालना है, कार्य का बीमा, कार्य को बोलते हैं W, क्या बोलते हैं W, और W बराबर सूत्रवा क्या होता है, W बराबर सूत्रवा होता है FS, क्या होता है, FS होता है। FS बोले तो बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन होता है। अगर इसका SI मात्रा बोलेंगे तो बल का SI मात्रा क्या होगा, न्यूटन हो जाएगा, और यहाँ विस्थापन है मतलब विस्थापन है मतलब विस्थापन, विस्थापन का क्या होता है, मीटर, क्या होता है, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा मेरा कार्य का SI मात्रक। लेकिन न्यूटन मीटर यानी कार्य के बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक थे वो थे जूल, तो न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर को ही जूल कहा जाता है। तो कार्य का SI मात्रक जूल हो गया, और कार्य एवं ऊर्जा दोनों का SI मात्रक जूल होता है, कार्य एवं ऊर्जा दोनों का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है, उष्मा का भी जूल होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है इसका बीमा, क्या देखना है, बीमा देखना है। तो बीमा निकालने के लिए सिंपल है, ये बताए थे कि आप लोग को सलाह देते हैं कि कम से कम आपको बल का बीमा पता होना चाहिए, बल का बीमा पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ बल आ गया, F मतलब बल, बल बल बल, और बल का बीमा क्या होता है, ML_T-2, क्या होता है, ML_T-2, ये बल का बीमा होता है। और यहाँ पे S, S मतलब विस्थापन, विस्थापन यानी दूरी, विस्थापन यानी दूरी, और दूरी को मापते हैं लंबाई में, लंबाई का बीमा क्या होगा, L, क्या होगा, तो यहाँ देंगे L, क्या देंगे, L देंगे, ठीक है ना। तो मेरा M का M हो गया, L गुना L क्या हुआ, L² हो गया, T-2 का T-2 हो गया, ये मेरा हो गया कार्य का बीमा। किसका बीमा हो गया, कार्य का बीमा हो गया है। और कार्य एवं ऊर्जा का बीमा सेम होता है, कार्य एवं ऊर्जा का बीमा सेम होता है, याद रखना है। चलिए इसको मिटाते हैं और थोड़ा कुछ एग्जांपल देके समझाते हैं। कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बताना। इस तरह बहुत सारा वीडियो लेके आएंगे, काफ़ी कम समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देंगे, और A to Z बता देंगे, कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है ना। काफ़ी कम समय में, जिससे आप लोग रिवीजन कर लो, फटासना परीक्षा में खोपड़ी में छेद कर देना है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं क्या, तो अब और सूत्र देख लेते हैं। मान लो कि हम बोल रहे हैं क्या, संवेग, क्या बोलेंगे, संवेग का बीमा क्या होगा, संवेग का बीमा क्या होगा। तो संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं P, क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। P बराबर सूत्रवा जो होता है वो होता है MV, क्या होता है, P बराबर सूत्र होता है MV। M मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान, V मतलब क्या हुआ, V मतलब वेग, V मतलब वेग, V मतलब वेग, वेलोसिटी। तो द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग कैसा राशि, सदिश राशि, कैसा राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। जिसमें वेग आ जाए या जिसमें कहीं पर बीच में वो आ जाए, वो अधिकांशतः सदिश राशि होता है। संवेग हो गया, आवेग हो गया, त्वरण हो गया, कोणीय वेग हो गया, कोणीय त्वरण हो गया, बल हो गया, ये सभी क्या है, तो सभी मेरा सदिश राशि है, ठीक है ना। तो ये संवेग का सूत्र ये हो गया, जिसका SI मात्रा पूछेंगे तो SI मात्रा क्या होगा, तो M मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का SI मात्रा kg, और V मतलब वेग, वेग का SI मात्रा अभी तुरंत बताए थे, वेग एवं चाल का SI मात्रा बताए थे मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो ये मेरा हो गया संवेग का SI मात्रक, संवेग का SI मात्रक। लेकिन पूछेंगे बीमा क्या होगा, बीमा 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 क्या होगा, बीमा आप लोग फटाफट से निकालो। यहाँ पर क्या है, M मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, द्रव्यमान का बीमा होता है M, क्या होता है, M होता है। देखो यहाँ बता दिए हैं, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, M होता है। और यहाँ V मतलब वेग, वेग वेग वेग, वेग का बीमा भी तो बताए थे निकाल के, क्या होता है, L_T_1, L_T_1। चाल एवं वेग का बीमा क्या होता है, L_T_1 होता है। अब देखो ये क्या हो गया, तो बीमा इसका संवेग का क्या हो गया, M हो गया, L हो गया, T हो गया, इन्वर्स हो गया, क्या हो गया, M हो गया, L हो गया, T हो गया, इन्वर्स हो गया, क्या हो गया, M हो गया, L हो गया, T हो गया, इन्वर्स हो गया। और याद रखना संवेग का बीमा जो होता है वही होता है आवेग का बीमा। क्या होता है, आवेग का बीमा एकदम सेम टू सेम होता है। तो पूछेगा बता किसका बीमा संवेग के बीमा के बराबर होता है, तो संवेग एवं आवेग, संवेग एवं आवेग का बीमा सेम होता है। और आवेग बराबर सूत्रवा बोलेंगे तो आवेग बराबर कुछ नहीं होता, आवेग बराबर होता है बल गुना समय, बल गुना समय। कैसा समय, तो तात्क्षणिक समय यानी बहुत कम समय, जैसे बेट से मारते हैं गेंद को
तो बहुत कम समय के लिए गेंद पर बैट के द्वारा बल लगता है, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं आवेग। क्या बोलते हैं? आवेग बोलते हैं। तो बल गुना समय को बोलते हैं आवेग बोलते हैं। इसका बीमा निकालेंगे तब यही आएगा। कैसे आएगा यही तो देख लो। अभी बताए थे कि बल का बीमा क्या होता है। बल का बीमा होता है MLT-2 होता है। क्या होता है? MLT-2 होता है। बताया था कि बल का बीमा आप लोग ऐड कर लीजिए। और समय का बीमा क्या होगा? T होगा। क्या होगा? T होगा, ठीक है ना। और निकालेंगे यहाँ तो क्या आ जाएगा मेरा, तो M का M हो जाएगा, L का L हो जाएगा। देखो यहाँ पर पावर, यहाँ पर देखो यहाँ गुना में क्या होता है, गुना में आधार समान रहने पर गुना में पावर जुड़ता है। तो यहाँ -2 पावर है, यहाँ कोई पावर तो 1 पावर है, तो -2 में 1 जुटेंगे तो हो जाएगा -1 हो जाएगा। आप लोग को पता होगा कि एक ठो माइनस में एक ठो प्लस में है, तो क्या करते हैं घटाते हैं, ठीक है ना। और फिर चिन्ह उसी देते हैं, इसका पावर बड़ा होता है तो -1 हो जाएगा। देखो दोनों बीमा समान हो गया। तो संवेग एवं आवेग का बीमा समान होता है। तो अभी तक हम क्या पढ़े हैं? अभी हम पढ़े हैं क्या? चाल एवं वेग का बीमा समान होता है, संवेग एवं आवेग का बीमा समान होता है, और कार्य एवं ऊर्जा का बीमा समान होता है, ठीक है ना। अगर इसका ईसाई मात्रक बोले तो ईसाई मात्रक क्या होगा, तो इसका ईसाई मात्रक हो जाएगा क्या, तो बल का बोलेंगे न्यूटन और समय का बोलेंगे सेकेंड, यानी न्यूटन सेकेंड किसका ईसाई मात्रक होगा, तो आवेग का ईसाई मात्रक हो जाएगा। अगर बोले पृष्ठ तनाव, क्या बोले? पृष्ठ तनाव को बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलेंगे। बताओ इसका ईसाई मात्रक क्या होगा और इसका बीमा क्या होगा। तो आप लोग का फार्मूला पता होना चाहिए कि पृष्ठ तनाव बराबर सूत्रवा क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव बराबर सूत्रवा होता है क्या, तो होता है बल बटा लंबाई, यानी F बटा L। अब बता दो F बटा L बोलेंगे तो बता दो इसका एसआई मतलब क्या होगा। तो सिंपल बल का एसआई मतलब क्या होता है, बल का होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और लंबाई का एसआई मतलब क्या होता है, मीटर, यानी न्यूटन बटा मीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बताओ पृष्ठ तनाव का एसआई मतलब क्या होता है, तो न्यूटन बटा मीटर पृष्ठ तनाव का एसआई मतलब होता है। अब पूछेगा बीमा, क्या पूछेगा? बीमा। तो देखो अभी हम तुम लोग को बताए थे कि बल का बीमा याद कर लो, बल का बीमा हर जगह यूज होता है, अधिकांशतः जगह यूज होता है। तो यहाँ पर क्या है, बल का बीमा क्या बताए थे, ये बताए थे MLT-2। क्या बताए थे? MLT-2। और यहाँ पर लंबाई का बीमा क्या होता है, L। क्या होता है? L होता है। अब L से L क्या हुआ, मर गया। तो क्या यहाँ पर बचा मेरा M बचा, L एकूंग में बचा, तो L एकूंग में बचा तो L लड्डू लिखेंगे, और T-2 का T-2। ये मेरा आ गया किसका बीमा, तो ये मेरा आ गया पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का बीमा हो गया, ठीक है ना। अगर उसी प्रकार बोलेंगे बता दाब को बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल, यानी प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेशर। और प्रेशर कैसा मतलब होता है, पास्कल। क्या होता है? पास्कल। और दाब बराबर देखेंगे तो दाब बराबर आपको फॉर्मूला पता है कि बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? दाब बराबर सूत्रवा होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी F बटा ए मतलब एरिया, यानी बल बटा क्षेत्रफल होता है। अगर इसका एसआई मात्रक पूछेंगे तो एसआई मात्रक क्या होगा, तो हम जानते हैं कि बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है क्या, तो होता है क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है? यानी दाब का एसआई मात्रक मेरा हो गया, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर हो गया है। लेकिन इसका दाब के बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक थे वो थे पास्कल, तो उसी का नाम पर रख दिए इसका एसआई मात्रक पास्कल। क्या रख दिए? तो दाब का एसआई मात्रक क्या हो गया, पास्कल। क्या हो गया? पास्कल। क्या हो गया? पास्कल हो गया, यानी पास करो, ठीक है ना। आप लोग को पता है कि हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, ठीक है ना। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सभी पास्कल के नियम पर आधारित है, ठीक है। अब बताना इसका बीमा। क्या बताना? बीमा। तो देखो हम बताए थे कि बल, आप लोग को बताए थे कि कम से कम आप लोग को बल का बीमा याद होना चाहिए, क्योंकि बल का बीमा अधिकांश जगह यूज होता है। देखो यहाँ भी यूज हो गया ना। तो बल तो बल यहाँ पर आगे बल का बीमा क्या होता है, तो बल का बीमा होता है MLT-2। क्या होता है? MLT-2 होता है। और ए मतलब एरिया का बीमा क्या होता है, एरिया यानी मीटर का बीमा क्या होता है, मीटर का बीमा होता है L। क्या होता है? L। और यहाँ स्क्वायर है तो देंगे स्क्वायर। क्या देंगे? स्क्वायर देंगे। अब देखो यहाँ पर M का M हो गया, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पावर कितना 1 है, यहाँ पावर कितना है 2 है, तो ऊपर में 1 पावर है, और ऊपर जाएगा तो यहाँ पर जाएगा माइनस में 2 पावर हो जाएगा। पता है ना आप लोग को, चिन्ह बदल जाता है। तो 2 पावर में से 1 पावर घट जाएगा तो कितना पावर बचेगा, 1 पावर माइनस में बचेगा, और T-2 का T-2 हो जाएगा। तो ये मेरा होगा किसका बीमा, ये मेरा हो गया दाब का बीमा हो गया है। तो बीमा आप लोग आपस निकालना सीख गए होंगे, बीमा अब हमको लगता है निकालना सीख गए होंगे। तो ये हो गया दाब का बीमा। किसका बीमा हो गया? दाब का बीमा हो गया, ठीक है ना। और याद रखना है ये किसका बीमा होगा, तो ये हो गया दाब का बीमा। किसका हुआ? दाब का बीमा हुआ, ठीक है ना। और प्रतिबल एक तो पूछता है, क्या पूछता है? प्रतिबल। तो प्रतिबल का सूत्रवा भी यही होता है, तो प्रतिबल और दाब का बीमा, प्रतिबल और दाब का बीमा सेम होता है। तो अभी तक बता चुके हैं चाल एवं वेग का बीमा सेम होता है। फिर बताए थे कार्य एवं ऊर्जा का बीमा सेम होता है। फिर बताए थे संवेग एवं आवेग का बीमा सेम होता है। फिर बताए थे दाब एवं प्रतिबल का बीमा सेम होता है, एसआई मात्रक भी सेम होता है, ठीक है। तो किसी का बीमा निकालना आप लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा कि निकाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो निकाल सकते हैं आराम से, किसी का भी बीमा निकालना हो, सिर्फ आप लोग को फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए, अगर मान लो कि यहाँ पर और कुछ ले लेते हैं। जैसे मान लो आप लोग को पता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम से पता है कि ये बराबर क्या होता है, बराबर होता है G × M1 ×
m2, चलो छोटकिए दे देते हैं, तो m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर। पता है ना गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या बोलता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम बोलता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल दोनों वस्तुओं के गुणनफल के समानुपाती, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। लेकिन उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होता है क्या? तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो यहाँ पूछता है जी जो है कैपिटल जी, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलता है। पूछेगा इसका बीमा क्या होगा? तो कुछ रहा इसका बीमा को निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। बीमा निकालने का सिंपल क्या है? तो जी का बीमा निकालना है ना, तो जी को इधर ही छोड़ दो, बाकी बात इसको इधर लेकर जाओ और ठीक है इसको इधर लेकर जाओ, तो क्या हो जाएगा? तो मेरा जगह एफ है, इधर आएगा तो हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा m1 इंटू m2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m1 इंटू m2। अब बीमा निकाल लो, तो बीमा देखो इसका पहले एसआई मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसआई मात्रक। किसका एसआई मात्रक? तो कैपिटल जी का एसआई मात्रक। तो बताओ बल का एसआई मात्रक न्यूटन। आर मतलब क्या है? आर मतलब है दूरी। क्या है? दो वस्तुओं के बीच की दूरी। तो आर मतलब क्या होगा? आर का दूरी को बोलते हैं मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। एम मतलब द्रव्यमान, m1 मतलब द्रव्यमान, m2 मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मतलब क्या था? kg। तो kg गुना kg क्या होगा? kg स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कैपिटल जी यानी जी का एसआई मात्रक क्या होता है? कैपिटल जी का एसआई मात्रक तो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। आप लोग को पता होना चाहिए कि कैपिटल जी का जो मान होता है वो कितना होता है? तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। तो क्यों बोले न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर? क्योंकि जी का कैपिटल जी का बीमा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। लेकिन एक होता है स्मूर जी जिसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, उसका बीमा क्या होता है? उसका बीमा होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो त्वरण का बीमा होता है। ठीक है ना। तो चलिए इसका देखते हैं आप बीमा क्या देखते हैं, बीमा देखते हैं। ठीक है ना। बीमा देखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो देखो बीमा लिखेंगे तो यहाँ बल फिर आ गया, बल आ गया तो क्या होगा? बल का बीमा आप लोग को पता होना चाहिए, तो होता है MLT-2। बताया था ना कि बल का बीमा आप लोग कम से कम याद कर लो, तो बल का बीमा हो जाएगा MLT-2। यहाँ क्या है? यहाँ है दूरी। आर मतलब क्या है? दूरी किसके बीच है? तो दो पिंडों के बीच की दूरी, दो वस्तुओं के बीच की दूरी, और दूरी का बीमा होता है L। क्या होता है? L होता है। क्या होता है? L यानी लंबाई। ठीक है ना। तो यहाँ L स्क्वायर हो जाएगा। क्या जाएगा मेरा यहाँ पर? तो यहाँ पर L स्क्वायर, आर स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या है मेरा? यहाँ पर देखो यहाँ पर है ये द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? द्रव्यमान का बीमा होता है m। क्या होता है? तो यहाँ भी द्रव्यमान, तो दो द्रव्यमान, तो m स्क्वायर हो जाएगा। क्या जाएगा? m स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका बीमा लिखेंगे तो देखो बीमा क्या होगा? देखो यहाँ पर कितना पावर है, आप लोग पावर को ध्यान से देखो। यहाँ पावर है 1, यहाँ पावर है 2 इधर जाएगा तो पावर घट जाएगा, तो एक पावर में से 2 पावर घटेगा तो कितना पावर बचेगा? तो -1 पावर बचेगा। L यहाँ पर है अकेले है तो L का L लिख दो। ठीक है ना। यहाँ पर देखो T कितना है? तो T मेरा है सॉरी L एक ठो यहाँ पर, L यहाँ पर है, एक पावर यहाँ पर, यहाँ 2 पावर, तो 3 पावर होगा। कितना होगा? 3 पावर हो जाएगा। अब T को देखो ध्यान से, T यहाँ पर अकेले है, T-2 और कहीं पर T नहीं है, तो T-2 को T-2 लिख देंगे। ये मेरा होगा कैपिटल जी का बीमा। किसका बीमा हो गया? कैपिटल जी का बीमा हो गया है। तो आप लोग बीमा निकालने सीख गए होंगे। ठीक है। इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। तो चलिए आप लोग बीमा निकालने सीख गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इसका यूज भी ले लेते हैं। ठीक है ना। इसका यूज ले लेते हैं। किसका यूज ले लेते हैं? तो इसका भी यूज ले लेते हैं। ठीक है ना। इसका यूज कैसे होगा? तो देखो जैसे मान लो कि हम जानते हैं कि ओम के नियम से यानी विभवांतर बराबर क्या होता है? I इंटू आर होता है, यानी विभवांतर बराबर होता है विद्युत धारा गुना प्रतिरोध होता है। तो पूछेगा प्रतिरोध का बीमा बता दो, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? तो आर बराबर मेरा हो जाएगा क्या? तो आर बराबर मेरा हो जाएगा, आर बराबर होगा V/I हो जाएगा। तो आर के इधर छोड़ दो तो आई इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, तो V/I हो जाएगा। अब बोलेगा बता इसका बीमा क्या होगा? तो V मेरा पहले क्या है? तो V पता होना चाहिए। तो V मेरा जो है यह है विभव, और विभव बराबर सूत्रवा क्या होता है? विभव बराबर सूत्रवा होता है क्या? तो होता है विभव बराबर सूत्र होता है, विभव बराबर सूत्रवा क्या होगा? तो विभव को बोलते हैं क्या? बोलते हैं W/Q। क्या बोलते हैं? W/Q। क्या बोलते हैं? तो W/Q हो जाएगा, और I को आई लिखो। क्या लिखो? आई को आई लिखो। ठीक है ना। तो W/Q हो जाएगा। अब तुम लोग बोलेगा W का, तो W का ही बताए थे कि बल का क्या होता है? बल का होता है MLT-2। बल का क्या होता है? MLT-2। लेकिन बल गुना विस्थापन को बोलते हैं क्या? कार्य बोलते हैं। तो बल का हो गया MLT-2 हो गया, और विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या है? दूरी है, दूरी क्या होता है? L। तो L इसमें एक ठो और आए गुना हो जाएगा L स्क्वायर। यानी ये मेरा होता है कार्य का बीमा। क्या होता है? ये बताया था आप लोग को, देख सकते हैं कि कार्य का बीमा क्या होता है? ML² T-2 होता है। तो यहाँ पर हम चिपका देंगे क्या? तो यहाँ चिपका देंगे हम ML² T-2, यानी W जहाँ पर क्या चिपका देंगे? ML² T-2। ठीक है ना। और यहाँ Q और I, तो Q और I एक साथ लिख दो। कहाँ लिख दो?
Q और I एक साथ लिख दिए हैं। अब Q क्या है, तो Q मेरा आवेश है। क्या है? Q मेरा आवेश है। तो आवेश बराबर क्या होता है, तो Q बराबर मेरा होता है IT। क्या होता है? Q बराबर मेरा IT होता है। क्या होता है? IT होता है। तो Q यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q की जगह पर लिखेंगे हम I और T। क्या लिखेंगे? I एवं T लिखेंगे, ठीक है ना। और बताओ I गुना I होगा तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर। क्या हो जाएगा? I स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा T। आप लोग को पता होना चाहिए कि M का M, L स्क्वायर का L स्क्वायर, T-2 का T-2 और T का बीमा तो T ये होता है, T मतलब टाइम, T मतलब टाइम, तो टाइम का बीमा T ये होता है। और बताए थे I क्या है, मेरा विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा है। और विद्युत धारा का बीमा A लिखते हैं या I लिखते हैं, A लिखते हैं या I लिखते हैं, जो लिखना लिख दो, A लिख दो या I लिख दो, ठीक है ना। तो चलो हम I ही छोड़ दिए, तो I स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? I स्क्वायर। अब इसका बीमा लिख दो, M का M हो गया, L स्क्वायर का L स्क्वायर हो गया, यहाँ पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और I स्क्वायर के I स्क्वायर, यही मेरा क्या हो गया, प्रतिरोध का बीमा। प्रतिरोध का बीमा तुम बोलेगा यहाँ पर I हम नहीं देंगे, हम देंगे ML स्क्वायर T-3 और यहाँ पर दे देंगे A, क्योंकि A भी तो लिख सकते हैं ना, तो A भी लिख सकते हैं, तो A भी आराम से लिख सकते हैं, ये भी सही है। समझ तुम लोग आ गया ना। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये वाला हम कंप्लीट कर दिए हैं। अब आप पढ़ा चुके हैं कि आधार राशि कितना होता है, 7 होता है। सातों के बारे में पूरा डिटेल से बता चुके हैं। सातों क्या है, मेरा अदिश राशि है, लेकिन 2 राशि और होता है, जिसको बोलते हैं समपूरक राशि। क्या बोलते हैं? समपूरक राशि। क्या बोलते हैं? समपूरक राशि कहा जाता है। और ये समपूरक राशि 2 होते हैं। एक होता है क्या, एक ठो होता है, दोनों में होता है कोण। क्या होता है? कोण होता है, ठीक है ना। दोनों में होता है कोण होता है, लेकिन मान लो मेरा बोर्ड क्या है, समतल। क्या है? समतल है। तो समतल में जो कोण ज्ञात करेंगे उसे बोलेंगे समतल कोण। क्या बोलेंगे? समतल कोण, ठीक है ना। लेकिन घर उर के कोई जो घर के जो रूम में जो कोण होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, उसे बोलते हैं ठोस कोण। क्या बोलते हैं? ठोस कोण कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पर कोण बना दिए, तो ये हो गया मेरा समतल कोण। क्या हो गया? समतल कोण हो गया। तुम लोग अपना कॉपी में पेज में जो कोण बनाते हो, क्या है? समतल कोण है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग झाड़मूली खाए होंगे, तो झाड़मूली खाते तो देखते हैं, झाड़मूली खाते तो रुका ही लेगा, खजा लेकर ऐसे करके उसमें झाड़मुड़िया भर देगा। तो वहाँ जो कोण बना है वो बना है ठोस कोण। क्या बना है? ठोस कोण बना है। आप लोग को बोलेंगे क्या, तारबूज लेने जाएंगे, तारबूज अगर लेने गए तो यहाँ बोलेंगे इसको थोड़ा दिखाइए हमको कि पूरा लाल है कि ना, खाने में मीठा लगता है कि ना, काट के दिखाइए। देखना, तारबूज वाला ऐसे काटेंगे, ऐसे करके ऐसे कर देंगे, ऐसे पले करेंगे और इसको ऐसे और ऐसे मिला के यहाँ से काट के निकाल देंगे। तो यहाँ जो कोण बना है, कौन है? ठोस कोण है। कौन है? ठोस कोण है। चलो ये सब तो हो गया है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि समतल कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है, RAD लिखते हैं। और ठोस कोण का एसआई मात्रक होता है अस्टेरेडियन। क्या होता है? अस्टेरेडियन होता है, अस्टेरेडियन होता है, जिसको लिखते हैं SD। क्या लिखते हैं? SD लिखते हैं, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट खाली यही पूछ जाता है, समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन और ठोस कोण का एसआई मात्रक अस्टेरेडियन होता है। तो ये हम आधार राशि वाले पूरा डिटेल से पढ़ लिए हैं। अब पढ़ते कुछ मात्रक, जैसे हो गया प्रकाश वर्ष क्या है, खगोलीय मात्रक क्या है, खगोलीय दूरी क्या है, पारसेक क्या है, ठीक है ना, फर्मी क्या है, एंगस्ट्रोम क्या है। तो ये सभी हम पढ़ते हैं। उसके बाद फिर पढ़ेंगे मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, फिर किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ठीक है ना। ये सभी अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बन जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। देखते हैं, काफ़ी फास्ट में निकालने की कोशिश करना है और समझाते हुए निकालने की कोशिश करना है, ठीक है ना। तो बहुत कम समय में आप लोग को बहुत सारा ज़्यादा से सीखने मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए पहुँच जाते हैं कहाँ पर, पहुँचते हैं पहले प्रकाश वर्ष। कहाँ पहुँचते हैं? प्रकाश वर्ष, यानी बोले तो लाइट ईयर। क्या पहुँचते हैं? लाइट ईयर। ये सभी मात्रक है। क्या है? मात्रक है। क्या है? मात्रक है, ठीक है ना। तो प्रकाश वर्ष पहले कैसे कहेंगे, देखो यहाँ पर आप लोग वर्ष देख के पूछेगा किसका मात्रक है, तो वर्ष देख के आप लोग समय का मात्रक नहीं बोल देना, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। बोलेगा कैसे, तो सुनो ऐसे। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो सिंपल याद रखना, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष बोलेंगे तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष बोलेंगे। प्रकाश घंटा बोलेंगे तो 1 घंटा में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश घंटा कहेंगे। प्रकाश मिनट बोलेंगे तो 1 मिनट में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश मिनट बोलेंगे। प्रकाश सेकंड बोलेंगे तो 1 सेकंड में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश सेकंड बोलेंगे। बस यही तो है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, पहले याद रखो, ये जो मात्रक है, ये जो मात्रक है, ये जो मात्रक है, ये जो मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है, ठीक है ना। और प्रकाश वर्ष तो देखो एक वर्ष में कितना दिन होता है, 365 दिन। 365 दिन में कितना घंटा होता है, तो हर दिन होता है 24 घंटा। 24 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 60 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। यानी 365 दिन में इतना सेकंड हो गया है। और हम लोग जानते हैं कि 1 सेकंड में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है निर्वात में, ठीक है ना। तो जब सब गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा, तो आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। यानी डायरेक्ट याद रखना क्या कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9
3.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर, इसी को बोलेंगे किलोमीटर में। तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से भागा देना पड़ेगा। 1000 से भागा देंगे तो क्या होगा, तो 3 को 0 भाग जाएगा, 3 को 0 भाग जाएगा तो कितना बचेगा, 12। क्या बचेगा, 12 बच जाएगा। तो ये हो गया प्रकाश वर्ष। क्या हो गया, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष के बारे में आप लोग सीख गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला लेते हैं पारसेक। क्या देखते हैं, पारसेक। क्या देखते हैं, पारसेक। तो एक पारसेक बराबर क्या होता है, पहले याद रखो पारसेक भी किसका मात्रक है, तो पारसेक भी दूरी का मात्रक है। पारसेक भी दूरी का मात्रक है, ठीक है ना। और ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पूछा है कौन है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। क्या है, पारसेक है। क्या है, पारसेक है, ठीक है ना। और पूछेगा कि एक पारसेक बराबर कितना होता है, बता दीजिए। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो एक पारसेक बराबर होता है 3.000888 इंटू 10 टू दी पावर 16 मीटर। क्या होता है, 3.08 इंटू 10 टू दी पावर 16 मीटर, यानी प्रकाश वर्ष से भी बड़ा हो गया है। तो 3.08 मीटर पर 3.08 इंटू 10 टू दी पावर 16 मीटर होता है एक पारसेक बराबर। लेकिन पूछता है पारसेक बराबर बता दीजिए कि एक पारसेक बराबर, ये तो हो गया मीटर में, लेकिन पूछेगा कि एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, कितना प्रकाश वर्ष होता है ये बताइए। तब कितना होगा, तो याद रखना 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखना है, देखो दशमलव के बाद यहाँ पर जोड़ होता है 8 पुरता है, दशमलव के बाद यहाँ भी जोड़ होता है 6 8 पुरता है, ठीक है ना। और आगे तो 3 हेबे करता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। आप पहुँचते खगोलीय दूरी, कहाँ पहुँचते हैं, खगोलीय दूरी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आप पूछेंगे एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होगा, तो एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होगा, पहले समझो खगोलीय दूरी किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो मान लो ये मेरा क्या है, सूर्य है, ये मेरा क्या है, सूर्य। और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या कर रही है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो देखना सूर्य, तो मान लो यहाँ पृथ्वी है, फिर पृथ्वी यहाँ आ गई, फिर पृथ्वी यहाँ आ गई, फिर पृथ्वी यहाँ आ गई। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर, चाहे कोई भी ग्रह हो, चाहे पृथ्वी खुद का है ना हो, तो सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, यानी अंडाकार पथ में चक्कर लगाता है, ठीक है ना। तो यानी कभी वो सूर्य के नज़दीक आ जाता है, तो कभी वो सूर्य के दूर चल जाता है, तो कभी वो सूर्य के नज़दीक आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी जो है बढ़ते घटते रहता है, लेकिन हम निकालते हैं औसत दूरी। क्या निकालते हैं, औसत दूरी निकालते हैं। तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच जो औसत दूरी होता है उसी को बोलते हैं क्या, खगोलीय दूरी कहा जाता है। तो बोलेगा खगोलीय दूरी किसे कहते हैं, तो खगोलीय दूरी कहते हैं सूर्य एवं पृथ्वी के बीच के औसत दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। और एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है, तो होता है कितना, तो होता है 1.496 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछेगा एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है, यानी सूर्य एवं पृथ्वी के बीच के औसत दूरी कितना है, तो बोलना है 1.496 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर। या इसी को लगभग में 1.49 को लिख सकते हैं, कितना तो लिख सकते हैं 1.5 भी लिखा हुआ मिल सकता है 10 टू दी पावर 11 मीटर। क्या लिख सकता है, 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर भी मिल सकता है, ठीक है ना। इसी को किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 जीरो गायब हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा मेरा 3 जीरो गायब होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है। कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर, ठीक है ना। लेकिन इसी को करोड़ में बदलेंगे तब ये मेरा आ जाएगा कितना, तो हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। क्या आ जाएगा, 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा, 15 करोड़ किलोमीटर। जब करोड़ में बदलेंगे तो हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। कैसे होगा, तो 1 जीरो यहाँ पर दे दो, तो यहाँ पर जब 10 इसमें गुना कर दो जाएगा 15 इंटू 10 टू दी पावर 7, तो 15 हो गया, और इंटू 10 टू दी पावर 7 यहाँ पर 7 को जीरो देगा तो गिनेगा तो होगा 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये भी देख रहे हैं खगोलीय। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि सूर्य एवं सूर्य पृथ्वी ये दोनों के बीच के जो मैक्सिमम दूरी होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम दूरी होता है, ये होता है कितना, 4 जुलाई। कितना होता है, 4 जुलाई को होता है, जिसको बोलते हैं अपसोर। क्या बोलते हैं, अपसोर, यानी सूर्य से अप हो गया। क्या हो गया, अप हो गया। और सूर्य एवं पृथ्वी के बीच जो न्यूनतम दूरी होता है वो होता है 3 जनवरी। क्या होता है, 3 जनवरी को होता है। और इस घटना को बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं, उपसौर। क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं। इसको बोलेंगे एपीहेलियन, इसको बोलेंगे पेरीहेलियन। और 4 जुलाई का सूर्य एवं पृथ्वी के बीच मैक्सिमम दूरी होता है, और 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होता है, याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए ये सब देख लिए हैं, और आगे जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। ऐसे मान लो पूछता है कि एक होता है मील। क्या होता है, एक दूरी होता है मील।
दूरी मापने का एक ठो होता है मील होता है, एक होता है नॉटिकल मील। क्या होता है? नॉटिकल मील होता है, नॉटिकल मील होता है। ये मील जो होता है ज़मीन पर दूरी मापा जाता है। ज़मीन पर दूरी मापने के लिए मील का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन समुद्री दूरी क्या बोल रहे हैं? समुद्री दूरी मापना है, समुद्री दूरी मापना है तो हमको प्रयोग करते हैं नॉटिकल मील। किसका प्रयोग करते हैं? नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और एक मील बराबर पूछेगा कि एक मील बराबर कितना होता है, तो याद रखना जितना बिहार पुलिस का दौर होता है यानी 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर, 1600 मीटर होता है, ठीक है ना। लेकिन पूछेगा कि समुद्री दूरी, जो समुद्र में जो दूरी मापते हैं उसको बोलते हैं एक नॉटिकल मील, नॉटिकल मील में मापते हैं। अब पूछेगा एक नॉटिकल मील बराबर कितना होगा, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होगा, तो होता है 1.852 किलोमीटर, यानी बोले तो 1852 मीटर, 1852 मीटर 1.852 किलोमीटर होता है, ठीक है ना। आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में कि भारतीय तट से या किसी भी देश के समुद्रीय तट से 12 किसी भी देश के समुद्री तट से 12 नॉटिकल मील तक की जो दूरी होता है उसे बोलते हैं, उस देश का प्रादेशिक सीमा बोलते हैं। और फिर समुद्र तट से 24 किलोमीटर तक जो दूरी होता है उसे बोलते हैं उस देश का संलग्न आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। और फिर समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील तक जो दूरी होता है उसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं उस देश का, ठीक है ना। तो ये तो आप लोग को पता होगा, चलिए ये बता दिए हैं। अगर और मात्रा की बात बोलें तो और मात्रा के बारे याद रखिएगा कि आप लोग पढ़े हैं परमाणु। क्या पढ़े हैं? परमाणु के बारे में पढ़े हैं। परमाणु के होता है त्रिज्या। क्या होता है? परमाणु की त्रिज्या पढ़े हैं, ठीक है ना। एक पढ़े हैं क्या? परमाणु का नाभिक। क्या पढ़े हैं? परमाणु का नाभिक का त्रिज्या, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या। तो परमाणु का त्रिज्या बोलेंगे तो कितना होगा? 1 एंगस्ट्रॉम। कितना हो जाएगा? 1 एंगस्ट्रॉम। अब परमाणु के त्रिज्या बोलेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम होगा। अब परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, परमाणु के नाभिक के खोज किए थे रदरफोर्ड ने किए थे। और परमाणु के नाभिक की त्रिज्या बोलेंगे तो कितना होगा? 1 फर्मी मीटर। क्या हो जाएगा? 1 फर्मी होगा। क्या होगा? 1 फर्मी। अब देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, यानी परमाणु का त्रिज्या जो हो गया कितना हो गया? 10⁻10 मीटर होता है, जिसको 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। एंगस्ट्रॉम किसका एसआई मात्रक है? तो एंगस्ट्रॉम जो है तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक है, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक है, ठीक है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक है ना। और 1 फर्मी बराबर कितना होता है? 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर होता है। यानी कि परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितना होता है? परमाणु के नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है ना। याद रखना है फर्मी बराबर कितना होता है? 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है ना। तो चलिए ये सब देख लिए हैं जितना था। अब थोड़ा देखते हैं छोटी मात्रक, छोटा मापना जैसे मान लो कोशिका का आकार मापना है, जीवाणु का आकार मापना है, विषाणु का आकार मापना है। तो जीवाणु, विषाणु या कीटाणु जो भी है उसका आकार मापना है, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसका आकार मापना है, इसका भार मापना है, इसका त्रिज्या मापना है, ठीक है ना। या किसी का भी जो वो छोटा सा सूक्ष्म जीव है उसका मापना है तो कैसे मापेंगे? तो उसके लिए छोटे मात्रक का भी प्रयोग करते हैं, बड़ा मात्रक का भी प्रयोग करते हैं। तो वो दोनों देखते हैं। उसके बाद ये तुम्हारा हो जाएगा सिलेबस, ये वाला जब मात्रक तथा मापन हो जाएगा समाप्त, ठीक है। जल्दी देखते हैं। तो देखते हैं छोटी मात्रक। पहले क्या देखते हैं? छोटी मात्रक। और ये मेरा क्या है पता है? ये जो मेरा उपसर्ग का काम करेगा, कैसा काम करेगा? उपसर्ग किसको बोलते हैं? तो आप लोग हिंदी में पढ़ेंगे। उपसर्ग उस शब्द को बोलते हैं जो किसी शब्द के आगे लग कर उसका अर्थ को बदल दो, उससे बोलते हैं उपसर्ग। यानी जो आगे लगेगा उसको बोलेंगे उपसर्ग। क्या बोलेंगे? उपसर्ग बोलेंगे, ठीक है ना। तो उपसर्ग का काम करेंगे। फिर देखेंगे बड़ी मात्रक, थोड़ा देख लेते हैं बड़ी मात्रक, ठीक है ना। और इसको कैसे बदलते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलो यहाँ ध्यान दो। छोटी मात्रक में आप लोग याद रखना क्या? मिली। क्या रखना? मिली माइक्रो। 2-3 बार बोलेगा याद हो जाएगा, ठीक है ना। मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। बोलो मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, ठीक है ना। मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। और 2 ठो और होता है, एक्टो जेक्टो होता है, तो लेकिन उसका यूज नहीं होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर बोलना है क्या? यहाँ बोलना है बड़ी में बोलना है किलो। क्या बोलना है? किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ठीक है ना। ये हो गया बड़ी वाला। क्या हो गया? बड़ी वाला। इससे पहले भी होता है डेसी सेंटी भी होता है। डेसी सेंटी उतना नहीं पूछता। डेसी मतलब होता है 10⁻⁻1, ठीक है ना। और सेंटी मतलब होता है 10⁻2। और यहाँ से शुरू हो जाता है मिली से शुरू हो जाएगा। क्या? तो मिली से हो जाएगा क्या? तो मिली को हो जाएगा 10⁻3। देखो पहले 10 हर जगह लिख दो, 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 ठीक है ना। और ये छोटी है तो छोटा में दो माइनस। क्या दो? माइनस। तो -3, -6, -9, -15, 3 का 3 6 9 12,
12 माइनस 15 और माइनस 18 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हो गया ना। तो पूछेगा 1 मिली बराबर 10⁻³ 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁶, 1 नैनो बराबर 10⁻⁹, 1 पिको बराबर 10⁻12, 1 फेम्टो बराबर 10⁻15, 1 एटो बराबर 10⁻18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब देखो मिली को बोलते हैं एम, क्या बोलते हैं? छोटी है तो छोटी से लिखेगा, ठीक है। माइक्रो को बोलते हैं ऐसे, ठीक है ना। यू को लिखो, यू का मुड़िया मचोड़ दो ऐसे, ठीक है। तो जाएगा माइक्रो, क्या जाएगा? माइक्रो हो जाएगा, ठीक है। नैनो को बोलते हैं छोटकी एन, पिको को बोलते हैं छोटकी पी, फेम्टो को बोलते हैं छोटकी एफ, एटो को बोलते हैं छोटकी एफ। समझ आ गया तुम लोग को? अब देखो ये क्या है? ये मेरा उपसर्ग है, यानी ये किसी के आगे आता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लिख दिए मीटर, क्या लिख दिए? यहाँ पर हम लिख दिए मीटर, क्या लिख दिए? मीटर लिख दिया। यहाँ पर लिख दिए सेकेंड, यहाँ पर लिख दिए ग्राम, क्या लिख दिए? ग्राम लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर दे दिए हम क्या? यहाँ पर दे दिए माइक्रो, ठीक है ना। यहाँ पर दे दिए माइक्रो, यहाँ पर दे दिए माइक्रो, यानी हो गया माइक्रोमीटर। तो माइक्रो मतलब क्या? 10⁻⁻6, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, और यहाँ मीटर है तो मीटर लिखा जाएगा। माइक्रो मतलब क्या होता है? 10⁻�6, माइक्रो मतलब क्या होता है? 10⁻�6। यहाँ सेकेंड है तो सेकेंड लिखेंगे, यहाँ ग्राम है तो ग्राम लिखेंगे। यानी ये क्या खाली कर रहा है? ये खाली मेरा आगे आने का उपसर्ग का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो माइक्रोमीटर पूछेगा तो 10⁻�6 मीटर बोलेंगे, माइक्रो सेकेंड पूछेगा तो 10⁻�6 सेकेंड बोल देंगे, माइक्रोग्राम पूछेगा तो 10⁻6 ग्राम बोल देंगे। यानी जो उसके बारे में पूछेगा इसके पीछे कुछ भी लगा हो सकता है वो बोल देंगे, ठीक है ना। ये सिंपल, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर बोलिए क्या? 1 नैनो सेकेंड, क्या बोल दिए हैं? 1 नैनो सेकेंड, ठीक है ना। या पूछ दिया है क्या? पूछ दिया 1 नैनो मीटर, या बोल दिया 1 नैनो ग्राम, क्या बोल दिया? 1 नैनो ग्राम बोल दिया है। तो देखो नैनो बराबर 1 नैनो बराबर कितना था? 10⁻⁹ यहाँ देख लो 10⁻⁹ क्या होता है? फिर यहाँ 1 नैनो तो 10⁻⁹, 1 नैनो 10⁻⁹। अब क्या 9? तो यहाँ सेकेंड है तो सेकेंड बोल दो, यहाँ मीटर है तो मीटर बोल दो, यहाँ ग्राम है तो ग्राम बोल दो। समझ गए ना आप लोग? इतना समझ गए होंगे। किसी का पूछेगा तो बता देंगे कैसे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक पूछता है क्या? यहाँ पूछता है, आप लोग को देखेंगे यहाँ पर लिखा रहता है 1 माइक्रोन, क्या लिखा रहता है? 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो देखना 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 होता है। क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर होता है। लेकिन माइक्रो मतलब 10⁻6 होता है, ठीक है। तो 1 माइक्रो बराबर 10⁻6 मीटर हो गया। लेकिन ये तुम लोग को लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वहाँ लिखा हुआ मिलता है मिलीमीटर में। कैसे लिखा हुआ मिलता है? मिलीमीटर में लिखा हुआ मिलता है। तो सिंपल बात है कि इसको बोलेंगे क्या? तो माइक्रोन को बोलेंगे किस में? तो माइक्रोन यहाँ ध्यान दो, माइक्रोन को बदलना है मिलीमीटर में। कितना कुछ से बदलना है? मिलीमीटर में बदलना है। तो देखो यहाँ पर बदलने के लिए आप लोग को सिंपल बताते हैं, ठीक है ना। जिसको बदलना है उसको ऊपर लिखो, जिसको बदलना है कहाँ लिखो? ऊपर। तो माइक्रोन को बदलना है तो माइक्रोन बराबर कितना? 10⁻6 होता है। तो इसको लिख दो उपराम, कहाँ लिख दो? उपराम है। और जिसमें बदलना है उसको नीचे लिखो, तो मिलीमीटर लिखेंगे नीचे। और 1 मिली बराबर कितना था? 10⁻3 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 10⁻3 लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो -3 जैसे ऊपर जाएगा तो -3 बदल जाएगा +3 में, और +3 यहाँ पर हो जाएगा। तो 6 में से 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा? -3 बच जाएगा। और इसी को क्या बोलेंगे? 1/10³ बोल सकते हैं। अरे नीचे आएगा तो फिर प्लस हो जाएगा ना। या इसी को लिख सकते हैं 1/1000, क्या लिख सकते हैं? या इसी को बोल सकते हैं 0.001, क्या बोल सकते हैं? 0.001। और यही हो जाएगा मिलीमीटर हो जाएगा। समझ आ गया तो आप लोग को? तो वही होता है 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 0.001 मिलीमीटर होता है। काफ़ी बार पूछा गया, ठीक है ना। देखो बदलने के लिए आप लोग को बता रहा है। जैसे मान लो बोल दिया कि 1 नैनो, क्या बोल दिया? 1 नैनो सेकेंड। चलो यहाँ पर ले लेते हैं 1 माइक्रो सेकेंड बराबर कितना नैनो सेकेंड होगा, ये बताना है। 1 माइक्रो सेकेंड बराबर कितना नैनो सेकेंड होगा ये बताना है। तो बदलना एकदम सिंपल है, सिंपल। कैसा सिंपल है? जिसको बदलना है, ठीक है, जिसको बदलना है उसको उपराम लिखो। तो माइक्रो सेकंड को लिखेंगे उपराम, और जिसमें बदलना है उसको निचुआम लिखो। तो न्यूटन सेकंड को लिखेंगे निचुआम। और माइक्रो बराबर कितना होता है? तो माइक्रो बराबर हम जानते हैं कि माइक्रो बराबर कितना होता है। तो माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6 होता है, ठीक है ना। और नैनो बराबर कितना? 10⁻9 होता है। अब देख लो यहाँ पर 9 जाएगा ऊपर तो +9 हो जाएगा। क्या जाएगा? +9 हो जाएगा। और 9 में 6 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 10⁻3 बचेगा। 10⁻3 बचेगा। इस प्रकार 10⁻3 न्यूटन सेकंड हो गया। यानी आप लोग को बदलने बोलेगा तो सिंपल बदल सकते हैं, ठीक है ना। बोलेगा किसी को बोल देगा किसी में बदलो तो आराम से बदल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो, चलो थोड़ा हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद और बताते हैं। ये बड़ा वाला देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है? किलो। तो यहाँ भी लिखो 10, 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 यहाँ भी लिखो 10। और ये बड़ा मात्रक है तो बड़ा है तो देंगे प्लस में। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 5 15 और 3 6 18। तो प्लस में दे दिए, यहाँ पर दिए थे माइनस में, ठीक है ना। और ये बड़ी मात्रक है तो लिखेंगे बड़ी वाला। क्या लिखेंगे? किलो को लिखो। किलो तो आप लोग पता छोटकी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्योंकि बड़की के बता दिया आधारी मात्रक में बड़की के देंगे तो हो जाता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन होता है। तो छोटकी के दे दिए। मेगा को लिखेंगे एम। क्या लिखेंगे? बड़की एम। अब यहाँ से बड़ी चलेगा, ठीक है ना। गीगा को लिखो बड़की जी, टेरा को लिखो बड़की टी, पेटा को लिखो बड़की पी, एक्सा को लिखो बड़की
ई, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा क्या, तो ये हो गया मेरा बड़ी मात्रक। पूछेगा 1 किलो बराबर 10⁻³ मेगा बराबर 10⁻6, गीगा बराबर 10⁻9, टेरा बराबर 10⁻12, पेटा बराबर 10⁻15, एक्सा बराबर 10⁻18। ये भी उपसर्ग है, यानी ये खाली आगे लगेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर लिख दिए क्या, लिख दिए हम, लिख दिए मान लो 1 मेगा लीटर बराबर 1 मेगा मीटर बराबर 1 मेगा कुछ ले लेते हैं। मान लो 1 मेगा घंटा बराबर क्या, 1 मेगा घंटा बराबर कितना होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 1 मेगा, तो मेगा बराबर 10⁻6, मेगा बराबर 10⁻6, लीटर है तो लीटर लिख दो, मेगा बराबर कितना तो 10⁻6, मेगा बराबर कितना तो 10⁻6, यहाँ पर लीटर था तो लीटर लिखे, यहाँ पर मीटर है तो मीटर लिख दो, यहाँ पर घंटा है तो यहाँ पर घंटा लिख दो। समझ तो आ गया ना। तो बस ये उपसर्ग का काम करता है। कैसे काम करता है, उपसर्ग का काम करता है। आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़ेंगे, तो इस तरह पढ़े थे कि पढ़े ना आप लोग, 1 बाइट, ठीक है ना, फिर होता है 1 KB, क्या होता है KB होता है, फिर होता है 1 MB, क्या होता है MB होता है, फिर होता है 1 GB, क्या होता है GB होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि 1 MB बराबर कितना GB, या 1 GB बराबर कितना MB, तो 1 GB बराबर 224 MB, 224 MB पढ़े होंगे। तो यहाँ पर 24 की गोली मारो, खाली याद रखो कितना, तो 1000 के लगभग याद रखो, कितना याद रखो 1000 के लगभग याद रखो। तो देखो क्या हो जाएगा, तो पूछेंगे क्या, यहाँ बता दो कि 1 किलो, तो किलो में कितना होता है, किलो में होता है 10⁻3, तो 10⁻3 लिखो, बाइट का बाइट हो जाएगा। M में कितना होता है, तो M में होता है 10⁻6, तो 10⁻6 लिखो, और B का B हो जाएगा। जी के क्या होता है, जी में होता है 10⁻9, क्या होता है 10⁻9 होता है, क्या होता है 10⁻9 होता है, बी का बी लिखो। तो यही हो गया क्या, तो यही हो गया 1 किलो बाइट बराबर 10⁻3 बाइट, 1 MB बराबर 1 MB बराबर 10⁻6 बाइट, 1 GB बराबर 10⁻9 बाइट हो गया। अगर इसको बदलने बोल देगा, क्या बोलेगा, बदलने बोलेगा, पूछेगा कि बताओ 1 GB बराबर कितना MB होगा, कितना MB होगा। तो कैसे बदलेंगे, तो बताए थे क्या, सिंपल, तुम लोग को आप लोग को बताए थे कि सिंपल याद रखना है कि जिसको बदलना है उसको उपराम, जिसको बदलना है उसको उपराम, और जिसमें बदलना है उसको निचुआ में, जिसमें बदलना है उसको निचुआ में। तो 1 GB बराबर, तो जी यानी 10⁻9, और MB, तो MB में क्या होगा, तो M में होगा 10⁻6, क्या होगा 10⁻6 होगा, ठीक है ना। और जब इसको बदलेंगे तो छो कहाँ जाएगा, ऊपर, थो जाएगा ऊपर, तो जाएगा माइनस में छो, तो माइनस में छो होगा तो कितना बचेगा 10⁻3 GB बच जाएगा। क्या बचेगा 10⁻3 GB, यानी सॉरी MB में बदल रहा है तो यहाँ लिखेंगे MB, क्या लिखेंगे MB लिखेंगे, क्या लिखेंगे MB लिखेंगे, ठीक है ना। तो 10⁻3 MB हो गया, ठीक है ना। या इसी को लिखेंगे 1000 MB, या इसी को आप लोग 1000 नहीं बोल के बोल देते हैं, लगभग में 224 भी बोल देते हैं, कितना बोलते हैं 224 बोल देते हैं। तो इस तरह बदलना है, तो आप लोग बदलने सीख गए होंगे। तो जितना भी मात्रा तथा मापन में था सारा A to Z हम बता दिए हैं, और काफ़ी कम समय में इतना चीज़ बता दिए, इतना चीज़ बताने कि हर परीक्षा में से एक सवाल आना है तो आना है। तो बताना वीडियो आप लोग को कैसा लगा है, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इस प्रकार आप लोग को फिजिक्स का कोई भी चैप्टर हो फटासना कम समय में काफ़ी चीज़ बता के और समझाते हुए निकल जाएंगे। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सिविक्स हो, सब पढ़ाएंगे, ठीक है ना। करेंट तो चलिए रहा है, बताने कैसा रहा है वीडियो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल के आँखों में आके डाल के बोली चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, थैंक्स।